सेकंड फोकस करके रेडी करेंगे। क्यों? अच्छा मैडम, आप अपना तारुफ करा दीजिएगा और ये कहिएगा कि ये खातून जो आपके पास आई हैं वो किस तरीके से पहुंची और अब इस खातून का क्या किया जाएगा। मैं एसएचओ वुमेन वेस्ट जोन हूँ, वेस्ट जोन डील करती हूँ सेंट्रल और वेस्ट को। तो ये लास्ट नाइट को ये लेडीज़ आई थी हमारी, तंजानिया की हैं। ये बच्ची है 19 साल की। इसने यहाँ कहीं शादी की थी किसी आमिर नाम के लड़के से लियारी में, जिससे ताल्लुक़ है लियारी से। इसके बाद उसकी डाइवोर्स हो गई। 6-7 महीने शादी चली, कंटिन्यू रही। तो लड़का उसको कहीं कबाबजी पे किसी रेस्टोरेंट में बिठा के वो वहाँ से चला गया, इससे जान छुड़ा के। लड़की यहाँ घूमती रही। तो फिर लियाकताबाद जेंट्स जो थाना हमारे बराबर में, ये उनको मिली थी। तो उन्होंने फिर हमारे हैंड ओवर करी, क्योंकि लेडीज़ थाना है तो हम लेडीज़ को डील करते हैं। अच्छा, तो इस लड़की से आपकी बात हुई तो उसका क्या इल्ज़ाम है कि क्या उसका शौहर उस पर तशद्दुद करता था, और क्या आपकी अपनी एम्बेसी से रब्ता हुआ है इस लड़की के हवाले से, कैसे इसको जो है यहाँ से वापस भेजा जाएगा। जी, लड़की से बातचीत जो हुई है, कुछ इसकी भी मिस्टेक्स थी कि वो सास बहुओं की लड़ाई झगड़ा, कुछ और की जॉब नहीं थी। तो वो बकौल उस लड़के के, मैं ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं मसले में फंस गया हूँ, मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है। शुरू में कोई जॉब्स थी थोड़ी बहुत, 20,000 की मैं करता था। तो उस तरह के इनके आपस के सास के भी बहू के लड़ाई झगड़ा हुआ कि काम नहीं करती, सुबह लेट सो के उठती है। इसने जो हमें बताई हैं बातें, और थोड़ी हाथापाई, मतलब सर पे कहीं थप्पड़ मार देना सास का, शौहर का, गुस्से में आके। तो इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस की कुछ इसने बातें करी हैं। बाकी एक एम्बेसी से हमारा रब्ता हो गया, इंशाल्लाह जल्द जो है ना ये अपने मुल्क में होगी। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारी लड़कियां जो है पाकिस्तान आ जाती हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और पता नहीं चल पाता कि क्या वाकई वो यहाँ पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर चुकी हैं या नहीं कर चुकी, या वीज़ा एक्सपायर है। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है इसके खिलाफ कार्रवाई करने के, और ये जो खातून है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, या आप लोग सोच रहे हैं कि इनके खिलाफ FIR हो या लड़के के खिलाफ कोई FIR हो। देखिए, जहाँ तक इमिग्रेशन का ताल्लुक है तो FIA की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इनकी एम्बेसी का भी ताल्लुक है। जब वीज़ा इनका एक्सपायर हो गया था तो उनकी ज़िम्मेदारी थी एम्बेसी वालों की, ये तो पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है, इमिग्रेशन की भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, अब कितनी लेडीज़ इस तरह की हैं जो पुलिस को नहीं मिली हैं, जिनका राब्ता नहीं हो चुका है पुलिस से, तो ये तो अल्लाह ही जानता है। जो हमारे पास आई हैं तो मीडिया पे हाईलाइट हुआ है, उसके बाद पता चला है कि जी इतने महीने से इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और यहाँ ये रहती रही हैं। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का सोच रहे हैं आप लोग, या लड़के के खिलाफ कोई चीज़ सोच रहे हैं। अभी तक तो कार्रवाई लड़के के खिलाफ भी, असल में लियारी का इलाका है, हमारा इलाका लगता नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की FIR कराना चाहती हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड है। तो ये लियारी में होगी, असल में वो सिटी का इलाका लगता है, साउथ का। और इनकी जो वीज़ा एक्सपायर हुआ है इलीगल तरीके से यहाँ पर जो रह रही थी, जैसे कि अफगानी हैं, इस तरह के बंगाली हैं, उनके खिलाफ भी जैसे कार्रवाई की जाती है, अफगानियों को वापस भेजा गया है, और तो इनको भी उसी कटहरे में लाना जाएगा। नहीं, अभी तक तो इनके लिए कोई ऐसे फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। ये कि इनके वापसी का भी, इनकी जो एम्बेसी है वो इनका बंदोबस्त कर रही है वापस जाने का। ठीक, थैंक यू।